आपने जो बाहर के पार्टियों की नाम की बात की, उसमें ये बिल्कुल सत्य है कि एनसीपी जो है उसमें सबसे ऊपर है। आगामी विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो है हस्तक्षेप करेगा। लोगों के बीच में मैसेज देने में, सशक्त बनाने में ज्ञानेश्वर गौतम जी, रंजन प्रियदर्शी जी जो प्रदेश के संयोजक हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ। तो हमारे नेतृत्व ने ये तय किया है कि हम लोग बिहार में अपने आप को इमर्ज करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में, चुनाव में अपना दमखम दिखाने का पुरजोर प्रयास करती है। ज्ञानेश्वर गौतम जी जब से पार्टी ज्वाइन किए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आदर्श, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। आप सभी को पता है कि इस साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसी क्रम में पूरी पार्टियां अपना पूरा दमखम बिहार में दिखाना शुरू कर दी है। बिहार में जो पार्टियां पहले से रन कर रही थी वो तो अपना दम दिखा ही रही है, साथ में दूसरे राज्य की पार्टी भी बिहार में पुरजोर तैयारी शुरू कर दी है। और इसी क्रम में सबसे ऊपर नाम आता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी अजीत पवार गुट। कल यानी 10 जून को एनसीपी के 26वां स्थापना दिवस बिहार में बहुत उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया और उन्होंने यह अनाउंस कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनसीपी अजीत पवार गुट 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। मतलब कि 243 सीट पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरेंगे। क्या मकसद है, क्या कहानी है, सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है पुरुषोत्तम आपका। धन्यवाद आदर्श आपका। पुरुषोत्तम, सभी पार्टियां बिहार में तैयारी शुरू कर दी है और इसी क्रम में एनसीपी ने कल अनाउंस कर दिया है कि मैं 243 सीटों पे अपना प्रत्याशी उतारूंगा। सेंटर में भी गठबंधन में है एनसीपी, महाराष्ट्र में भी है और बिहार में अकेले 243 सीटों पे का ऐलान कर दिया है। क्या मकसद है? देखिए आदर्श, कल 10 तारीख को जब बिहार में 26वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था तो मौके पर हम लोग भी मौजूद थे और हम लोगों ने देखा कि काफी उत्साह के साथ और एक बड़ा मैसेज एनसीपी ने कल दिया बिहार वासियों को, बिहार के जनता के बीच कि 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि बिहार के जो दल हैं वो तो तैयारी कर ही रहे हैं और एनडीए हो, इंडिया गठबंधन हो, लेकिन जो बाहरी दल हैं यानी जो आपको बिहार राज्य से बाहर के हैं, स्टेट से अलग के हैं, दूसरे स्टेट के हैं, वो भी बिहार में इस बार अपना पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, छोटा दल हो, बड़ा दल हो, दल होता है और उस दल में कोई भी पार्टी अपने आप को इमर्ज करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में, चुनाव में अपना दमखम दिखाने का पुरजोर प्रयास करती है और इसी रास्ते पर एनसीपी चल रही है। आपने जो बाहर के पार्टियों की नाम की बात की, उसमें ये बिल्कुल सत्य है कि एनसीपी जो है उसमें सबसे ऊपर है, क्योंकि आप बहुत आम आदमी पार्टी कोई अभी डिक्लेरेशन नहीं है, सभी पार्टियों की बात चल रही है, सुन रहे हैं कि आएंगे बिहार में, मतलब अपना दम दिखाएंगे, लेकिन अनाउंस किसी ने नहीं किया है। कोई क्लियर कट मैसेज नहीं आया है, आम आदमी पार्टी का नहीं है। इवन अब बिहार की पार्टी पुल्लस पार्टी का कुछ पता ही नहीं चल रही है कि भाई लड़ेगी नहीं लड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे दल हैं जो दल तो है लेकिन बिहार में उनका विंग्स भी है, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सब कुछ है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे कि नहीं ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब एनसीपी ने कल स्थापना दिवस के मौके पर रंजन प्रियदर्शी प्रदेश के महासचिव हैं, मीडिया के प्रभारी हैं, ज्ञानेश्वर गौतम जी जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं और तमाम नेता लोग मौजूद थे जो संयोजक हैं, सूर्यकांत सिंह, तो ये इन लोगों ने ये साफ तौर पर एक मैसेज दिया कि हम 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, ये जो मैसेज आया कि भाई गठबंधन में है, लेकिन देखिए जो मुझे सूत्रों से जानकारी है कि 1-2 सीटें मिल रही थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पार्टी चाहती है कि पार्टी का विकास हो, पार्टी का डेवलपमेंट हो। पार्टी जिस स्तर पर काम कर रही है, गांव-गांव तक पार्टी को मजबूत करने में, जैसे मैं भी देखता हूं ज्ञानेश्वर गौतम जी जब से पार्टी ज्वाइन किए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं,
तो लोगों तक पहुंचने का जो सिलसिला है, लोगों के बीच में मैसेज देने का कि भाई एनसीपी भी एक पार्टी और नई पार्टी नहीं है, पहले भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ी है, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर से पार्टी का होता है ना पुनर्जीवित होना बिहार में। तो अभी नए सिरे से पार्टी को पुनर्जीवित करने की राष्ट्रीय पार्टी बनाने की जो हो रहा है, जो रास्ता है, उस रास्ते पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निकल पड़ी है। और उस रास्ते पर ले जाने में और लोगों के बीच में मैसेज देने में, सशक्त बनाने में ज्ञानेश्वर गौतम जी, रंजन प्रियदर्शी जी जो प्रदेश के संयोजक हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तमाम तरह के उठा पटक के बाद देखिए, जब आप राजनीति में होइएगा तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप मेरे साथ आ जाइए, हम आपको टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन ऐसे वक्त में इन लोगों ने पार्टी के साथ मिल करके और काफी डेडिकेशन के साथ जो वो काम कर रहे हैं, अतिशोक्ति नहीं होगी कि जिस तरह से एनडीए में खटपट चल रही है, इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर के तनाव है। एक ही एनडीए गठबंधन में आप देख लीजिए कि 2 केंद्रीय मंत्री हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, दोनों में भाषण की बयानबाजी, तीखा हमला जो अलग सुर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में नाम नहीं ले रहा है, लेकिन निशाना उन्हीं पर ऐसी स्थिति में, ऐसे वक्त में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर 243 जगहों पर चुनाव लड़ने जा रही है तो ये मान करके चलिए कि बिहार में कोई ना कोई बड़ा खेला होगा। इसलिए बिहार में बड़ा खेला होगा कि नया कुछ नहीं करना है, और जो लोग जुड़े हैं उनका जो करंट है और जिस डेडिकेशन और करंट के साथ में काम कर रहे हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जो है हस्तक्षेप करेगा। यानी जो मौजूदा रिजल्ट होगा उसमें वो एक निर्णायक भूमिका में एनसीपी का भी रिजल्ट होगा, मतलब कि सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका रोल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जितने भी मैंने पार्टियों को देखा है उसमें बढ़ चढ़ करके, दूसरे स्टेट में पार्टी है, महाराष्ट्र में सरकार में है, सेंट्रल में है, तो अभी बिहार विधान इतने पहले आप देखिए कि एकदम से अनाउंस कर देना स्थापना दिवस के अवसर पे कि हम चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बड़ा मैसेज है। चलिए, कल के मौके पे ज्ञानेश्वर गौतम जी ने क्या कुछ कहा, हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। आप सुनिए कि ज्ञानेश्वर गौतम जी ने कल क्या कहा पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर। पार्टी का 26वां स्थापना दिवस है और संयोग ऐसा है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है, चुनाव भी अभी हमारे नाते पे है। हम गठबंधन के साथी हैं, केंद्र में भी हैं, मुंबई में भी हैं, और हमारी कोशिश है कि गठबंधन धर्म का सम्मान करते हुए एनडीए हमको भी अपने साथ एसोसिएट करे। ऐसी तैयारी चल रही है। कुछ सीटों का ऑफर हम लोगों को जरूर मिला है, लेकिन जो हमारी स्थिति है उसमें हमको लगता है कि ये सीटें कम हैं। हमें लगता नहीं है कि हमारे और एनडीए का जो गठबंधन है उसके बीच में कुछ बातें बनेगी। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया है कि हम लोग बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही एक चीज और हम बता दें, हम जो ये चुनाव लड़ेंगे उसमें हम लोग भी एक गठबंधन बनाएंगे। बहुत सारे दल हैं जिन दलों से हमारी बातचीत चल रही है। अभी मैं कुछ देर पहले शिवसेना सिंधे गुट के जो अध्यक्ष हैं आशुतोष जाति, उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने भी अपने दल के माध्यम से ये तय किया है कि भाई हम लोग भी मिलकर गठबंधन अपना तैयार करें। छोटे छोटे बहुत सारे दल हैं, आरपीआई है, रामदास अठावले जी की जो पार्टी है वो है, बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे साथी हैं वो हैं, और भी बहुत सारे दल हैं, ऐसे छोटे छोटे दल हैं। उनके साथ मिलकर हम लोग एक एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2025 का जो चुनाव उसमें हो, उसमें हम लोग भी एक मजबूत गठबंधन बना लें, ताकि हमारी उपस्थिति, हम जहां भी हो वहां हमारी उपस्थिति दर्ज हो। मंच पे हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं। सबसे पहले नारी शक्ति का सम्मान करते हुए मैं किरण जी से आग्रह करूंगा कि कृपया अपने विचारों से रूबरू कराएं। और एक चीज को और हम लोग फोकस करेंगे कि 2025 के चुनाव में हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए, किस तरीके से हमको चुनाव लड़ना चाहिए, है ना। इससे देखिए होता क्या है कि जब हम एक साथ बैठते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता है। और आपने सुना पुरुषोत्तम, इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी एनसीपी, ये अनाउंस हो गया है, लेकिन
क्या सचमुच 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी या एनडीए के साथ गठबंधन हो जाएगा, या एनडीए को मतलब कुछ दिखाने के लिए, डराने के लिए? देखिए मैसेज साफ है, मैंने बाद में कहीं एनडीए मर्ज कर ले। मैसेज साफ है कि हम 243 विधानसभा पर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब एनडीए गठबंधन में है और एनसीपी का जो प्रेजेंस बिहार में बन रहा है, तो अभी चुनाव में समय है। तो ये राजनीतिक पार्टी अपने अंदर में एक पार्टी दूसरे पार्टी से किस तरह से कंप्रोमाइज करती है, किन एजेंडों पर बात करती है कि भाई आप 2 सीट ले लीजिए, 4 सीट ले लीजिए, फिर या फिर आप इतने सीटों पर लड़िए, आपका 1 मंत्री होगा, आपका 2 विधायक होगा। कितनी सीटें की डिमांड है अगर एनडीए गठबंधन में आती है तो? अब मुझे इन चीजों के बारे में तो नहीं पता है कि कितनी सीटों पर चुनाव एनसीपी लड़ेगी अगर गठबंधन में आती है, लेकिन जो निर्णायक डिसीजन जो लिए गए हैं, जो जिस भूमिका में कल जो जिस स्थिति में जो चीजें कही गई हैं कि 243 सीटें, तो मुझे लगता है कि 243 सीटों पर अगर एनसीपी लड़ती है और एनसीपी अपने दम पर बिहार में आगे बढ़ती है, तो एनसीपी का फिर से रिवाइवल बिहार के राजनीति में निश्चित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि एनसीपी ने कल स्थापना दिवस के मौके पे ये अनाउंस कर दिया कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और जैसे हम लोग देख रहे हैं एनसीपी का बिहार में जो कारवा बढ़ते जा रहा है, ये अतिशोक्ति नहीं होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनसीपी एक अहम रोल निभाते नजर आई सरकार बनाने में। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, एक एनसीपी उसमें एक अहम किरदार निभाएगी। आपको कैसा लगा यह शो? आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।